नया जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो सबसे पहले इसी सीट के पीछे पड़ता है और अपने बंदे को लाने की कोशिश करता है। फिर ये क्रिकेट बोर्ड वही गलती करने जा रहा है। जैसे अब जो अभी आप जो बातें सामने आ रही हैं क्रिकेट बोर्ड की, शाह खबर साहब जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो वो कह रहे हैं हमें बाइंडिंग है कि हमने ये इलेक्शन जल्द से जल्द कराने, 1-2 दिन में वो शायद अपना वो अनाउंस कर दें बोर्ड ऑफ गवर्नर। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये था कभी वेट कर लिया जाता। तो अगर ये इनके पास भी टाइम है, 23 तक तो टाइम है, तो 8 फरवरी को पता चल जाता कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन सा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। रीजन्स के नुमाइंदे अदालतों में चले गए हुए हैं, सियालकोट में डाक लगा दी गई है, फैसलाबाद का भी रिजल्ट नहीं अनाउंस हो सका, इलेक्शन भी हो गए। लेकिन ये देखें अब ये चीज़ें डिले कर रही हैं, कोई ना कोई केस फिर हो गया, फिर ये डिले हो गया। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं खेल और खेल। आज की जो हमारी मेहमान पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब हैं। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 8 फरवरी से पहले इलेक्शन कराने के चक्कर में है। ऐसा नहीं है अच्छा कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन हो? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अफसर साहब, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि क्योंकि ये पोस्ट जो है चेयरमैन की, ये है पैटर्न चीफ्स के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और हमने पिछले जो देखे हैं पिछले अरसे में काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर नया जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो सबसे पहले इसी सीट के पीछे पड़ता है और अपने बंदे को लाने की कोशिश करता है। उसकी वजह से कई दफ़ा क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स जो डी ट्रैक हुए, बहुत ज़्यादा दफ़ा हुए। लेकिन फिर ये क्रिकेट बोर्ड वही गलती करने जा रहा है। जैसे अब जो अभी आप जो बातें सामने आ रही हैं क्रिकेट बोर्ड की, शाह खबर साहब जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो वो कह रहे हैं हमें बाइंडिंग है कि हमने ये इलेक्शन जल्द से जल्द कराने, 1-2 दिन में वो शायद अपना वो अनाउंस कर दें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी, जो कि इन्होंने बनाना है। उसके बाद एक दोनों जो नाम हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हैं वो अनवारुल हक काकर साहब के हैं। एक तो चले ठीक है, जो मुस्तफा रमदे का नाम जो है ना वो आया था, जो उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से आया था। और दूसरा नाम था ज़का अशरफ का, और ज़का अशरफ साहब तो रिज़ाइन कर गए हैं, अब वो नहीं है, तो उनकी जगह पर एक मोहसिन नकवी साहब का नाम आ गया इसमें। तो अब देखें होगा क्या कि दोनों जो नाम है ना, वो जो आपके जो इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के 8 फरवरी को, उसमें जो दोनों नाम है वो दोनों नाम प्राइम मिनिस्टर के नहीं होंगे। जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बनेगा इलेक्टेड, जिसने आगे 5 साल चलना है, और चेयरमैन में 5 साल चलना है। तो मेरे ख्याल में ये फिर वही मुझे ख़तरा है, मुझे फियर है कि ये फिर क्रिकेट बोर्ड वही उसी डगर पर ना आ जाए, कोई नया प्राइम मिनिस्टर आए, वो उसको कहेगा मैंने तो अपना आदमी लेना है। तो अगर अपने आदमी लेने उसको हटा दे, फिर वो कोर्ट की बैटल ना शुरू हो जाए, फिर एक मैनेजमेंट कमेटी बने, फिर वो तो आगे ही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान टीम के जो अफेयर्स है बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। लड़कों में आपस में प्रॉब्लम्स भी हैं, चले कुछ कह रहे हैं कि लीग की वजह से है, कॉन्ट्रैक्ट का मसला भी है, लेकिन कहीं से पर्सनैलिटी क्लैशेस भी हैं। तो अब ये क्रिकेट बोर्ड उस तरह का ये मुकम्मल नहीं हो सकता कि ऐसे टर्माइल पे चले। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये था कभी वेट कर लिया जाता। तो अगर ये इनके पास भी टाइम है, 23 तक तो टाइम है, तो 8 फरवरी को पता चल जाता कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन सा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो वो आके उससे बात करते, उसका नाम ले लिया जाता, तो ये एक चीज़ें सब अपने डगर पर आ जाती। तो लेकिन आम ख्याल ये आ रहा है कि शायद किसी बहुत पावरफुल जो शख्सियत है पाकिस्तान की, उसने नाम सेलेक्ट कर दिया है, तो उसको जो आइंदा आने वाला प्राइम मिनिस्टर वो भी मान लेगा। तो ये एक अलहदा बात है। शायद इसी चीज़ को लेकर ये चल रहे हैं कि इसकी ऊपर सबका कंसेंसस हो चुका है। लेकिन ये अगर ऐसा भी है तो फिर ये भी गलत है कि एक इस तरह का तासर जाना नहीं चाहिए कि हर बात पहले से डिसाइड हो चुकी हुई है। जिसका काम है वो उसको वो काम करने दिया जाए, चाहे वो इन्हीं दोनों में से कोई बन जाए। लेकिन आप अगर 8 फरवरी के बाद इलेक्शन करवा दें तो कोई इसका मसला नहीं होगा। कम से कम जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा उसका भी एक जो होता है ना रोल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल ये क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। तो मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए और फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आए, जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, उसको ये कहा जाए कि ये पोस्ट खाली है, इस पर पहले आप तानीयती कर दें तो बेहतर हो जाएगा।
कोई ख़तरा नहीं रहेगा। और दूसरा मुझे फिर ये भी है कि जैसे कि आपको पता है कि 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा बहाल किया गया है, 2019 का जो था, तो आप देखें कि 2019 को जब इन्होंने चेंज किया था एहसान मानी के दौर में, इमरान खान के कहने पर चेंज हुआ था, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। उतना मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इसमें इलेक्टेड लोग आ जाते हैं, रीजन्स के नुमाइंदे आते हैं, बड़ा डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे आते हैं, तो ये केस पे केस लीगल कोर्ट्स में चला जाती चीज़ें, तो ये कोई आसान काम नहीं था। लिहाजा वो भी 3 साल में अपना बनाया हुआ जो था आइन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे। तो अब भी जब ये वापस आए हैं, रिवोक किया आपने इसको 2019 को कैंसिल करके दोबारा 2014 में आए, तो अभी देख लेंगे 13-14 माह की अर्सा हो चुका है, अभी तक हम उस डगर पर नहीं आ सके जिस डगर पर हमें होना चाहिए था। वो किसी जगह पर रीजन्स के नुमाइंदे अदालतों में चले गए हुए हैं, सियालकोट में डाक लगा दी गई है, फैसलाबाद का भी रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हो सका, इलेक्शन भी हो गए, लेकिन ये देखें अब ये चीज़ें डिले कर रही हैं, तो अभी तक 13-14 माह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो ये आसान काम नहीं है। तो अगर ये नोटिफाई कर देंगे, ये जो इलेक्शन कमीशन बने हैं नोटिफाई, तो फिर ये ख़तरा है कि फिर कोई ना चला जाए कि इनके बनाए हुए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर इसके खिलाफ ना चला जाए कि या हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारा नाम आना चाहिए था, ये इनका नाम कैसे आ गया। तो एक ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर सी कैटेगरी ये लेंगे उसमें तो बड़े छोटे जोन रीजन है वो आते हैं, लाड़काना वगैरह, डेरा मुराद वाले, तो लाहौर, कराची, और ये बड़े बड़े तो बाहर ही होंगे, तो कम से कम उनको बड़े जो रीजन है उनको साथ लेकर चलना चाहिए। कम 2 तो होने चाहिए, चले 2 नए आप ले लें, छोटे ले लें, इस तरह कोई कम्बिनेशन बनाकर चलें। इस तरह तो कोई ना कोई केस फिर हो गया, फिर ये डिले हो जाएंगे इलेक्शन। तो ये बड़ी मेरे ख्याल में कि अभी भी कुछ चीज़ें मंडला रही हैं, और अल्लाह ना करे मैं गलती हो जाऊं, लेकिन ये चीज़ें हैं और सोचना चाहिए। अगर जनरल इलेक्शन के बाद में इलेक्शन हो जाए तो कोई जायका नहीं है। यकूब साहब, इसका हल क्या है? जी, इसका मेरे नज़दीक जो बेहतर हल है ना, उसमें ये है कि डिपार्टमेंट की तरफ से मसला नहीं आता। 4 इसमें ना बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे, इसमें 4 डिपार्टमेंट होंगे, जैसे ये वापडा है, सुई गैस है, ये पीटीवी है, ये 4 डिपार्टमेंट नुमाइंदे बैठने हैं और 4 रीजन के बैठने हैं, रीजन पर ही सारा मसला पड़ना है। तो अगर मेरी तजवीज़ यही है, अगर ये इलेक्शन कमीशन एक मीटिंग इनके साथ कर लें, 14 को हैं इस वक्त, या 16 को ही बुला लें, सबको बुला लें, एक उनके साथ मीटिंग करें, अपने व्यूज़ को शेयर करें उनके साथ, उनके इनपुट लें, और उसके बाद एक बैठकर एक कंसेंसस के साथ एक 4 जो रीजन बनाने हैं वो बना दें, कंसेंसस के साथ बन जाए। तो उसके बाद ये बोर्ड ऑफ गवर्नर अनाउंस कर दो, मुझे लगता है फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुझे यकीन है कि ये जो कोर्ट में जाने वाला मसला है, लीगलिटी वाला मसला है, उसको अवॉइड कर जाएंगे और ये शायद स्टेबल भी हो जाए, अगर सारे स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में लेकर ये फैसला करें बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसमें कोई जल्दी ना करें, यहीं से सारी चीज़ें स्पार्क होती हैं, यहीं से सारा निज़ाम डी ट्रैक होता है। तो अगर इनकी नीयत है कि निज़ाम को दोबारा ट्रैक पर लाना है, तो मेरे ख्याल में सबको बुलाकर एक 14-15 आदमी होंगे, उनसे मीटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उनसे इनपुट लेंगे, आपको नई आइडियाज़ मिलेंगे, बेहतर फैसला कर सकेंगे, और उनकी इनपुट जब शामिल होगी सब रीजन्स की, तो मेरे ख्याल वो भी आपके साथ चलेंगे। अगर उन पर आप इम्पोज करने की चीज़ें करेंगे तो शायद कोई ना कोई रीजन फिर अदालत में चला जाए, तो ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाए। तो मेरा तो यही मशवरा है कि इसको बड़े तरीके से संभालना चाहिए ताकि चीज़ें वापस अपने ट्रैक पर आ जाएं, हर सिस्टम सेट हो जाए और क्रिकेट बोर्ड अपना पूरी तरह फॉल होकर काम करना शुरू कर दे और ये जो कंट्रोवर्सी है ये ख़त्म हो जाए। एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कायम मकाम चेयरमैन है शाह खावर, उनकी मुलाकात हफीज़ के साथ भी हुई है, वहाब रियाज के साथ भी हुई है। ये उनके चक्कर लगा रहे हैं या कोई इस दाल में कुछ काला है? नहीं, ये एक होती कटसी होती है, जब ये टीम टूर से वापस आती है तो टीम का जो हेड कोच होता है, कप्तान भी इवन, वो एक मीटिंग करता है चेयरमैन के साथ ताकि उनको बताया जाए टूर के मसाइल क्या थे, टूर पर क्या अचीवमेंट हुई है, ये सब कुछ होता है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है,
लेकिन ये है कि टीम को तो आपने हाल देख लिया कि टीम तो बिल्कुल गिरी पड़ी हुई है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो इनका इतना रोल भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन एज ए इलेक्शन कमीशनर इनका रोल भी नहीं है टीम के फॉर्मेट में। तो मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट जो चेयरमैन आएगा वो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करेगा। इन चीज़ों का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो अपना इनपुट दे के चले गए, वो पीसीबी के रिकॉर्ड में आ जाएगा, वो अगले चेयरमैन को बता दिया जाएगा। अगर चेयरमैन ने बुलाना होगा फीस को भी दोबारा तो बुला लेगा, नहीं बुलाना तो ना बुलाएगा। तो वो आगे को मेरा ख्याल इन मीटिंग की इतनी अहमियत नहीं है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से पहले होते हैं या बाद में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।